क्योंकि 50,000 रुपये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आते ही बहुत सारे लाभार्थी एक गलती कर देते हैं। लाभार्थी का ये गलती करने के कारण उसको बहुत सारी परेशानी होती है, जिससे उसका 50,000 रुपया आने के बाद जो अगला है 1,00,000 रुपया वो नहीं आता है। दूसरा, जब वो टीम जांच करने के लिए आपके पास आते हैं तो आपका कोई भी चीज़ नहीं होने के कारण वो आपका अगला लोन सेशन नहीं करते, आपका 1,00,000 रुपया तो नहीं आता है। अगर वो चाहे तो वो आपसे 50,000 रुपया वो वापस ले सकते हैं, वो आपसे वो रुपया रिकवर कर सकते हैं। और जैसा कि उद्योग विभाग के द्वारा बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर गलत पाया जाता है, वो रुपया लेने के बाद व्यवसाय नहीं करता है, तो जितना रुपया उसके पास आता है उसको इंटरेस्ट के साथ जोड़कर आपको वापस करना होता है। इसलिए अगर आप ये गलती करते, कुल 2 गलती ऐसा है जो करने के कारण आपका आगे का रुपया नहीं आता है और आपको ये वापस भी करना पड़ सकता है। तो चलिए हम जानते हैं कि वो गलती क्या क्या है। सबसे पहले जब आपके खाते में रुपया आता है तो आपको मैसेज आता है, तो आपको वो रुपया जो है सबसे पहले कैश में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको रुपया कैश में खर्च नहीं करना है। वो आपको खर्च जो है वो अकाउंट से ही करना है, जैसे कि यूपीआई के माध्यम से, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या नेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से ही आपको वो पेमेंट करना है। और आप वो उसी को पेमेंट करना है जिससे आप सामान खरीदते हैं। मतलब रुपया आपको उसके पास भेजना जिससे आप वो सामान का जीएसटी बिल लेते हैं। जैसे आप 50,000 रुपया का एक दुकानदार को 20,000 रुपया पेमेंट करते हैं तो आपको 20,000 का जीएसटी बिल लेना है। और फिर वो जीएसटी बिल 50,000 रुपया का सामान आप लेंगे, वो 50,000 का जीएसटी बिल आपको अपने से अपलोड करना है पोर्टल पे। वो जीएसटी बिल अपलोड करना है, वो आपको इसी चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा जब अपलोड करना होगा। तो इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा, जो आप रुपया अगर कैश में आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो उद्योग विभाग को ऐसा लगेगा कि आपके अगर आप कैश में कर लीजिए तो आपको जो जीएसटी बिल वो नहीं देगा। आप कोई भी सामान खरीदेंगे तो उसको लगेगा कि ये रुपया आप यूज कर लिए हैं, अगर आपको आगे वो फिर लोन नहीं देगा और 50,000 ही आपको आएगा और वो 50,000 आपको फिर वापस करना होगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो पहला ये गलती हो गया। और दूसरा गलती ये है कि बहुत सारे लोगों को 50,000 रुपया आने के बाद पता नहीं है कि आखिर कौन सा सामान खरीदना है, क्योंकि उद्योग विभाग के द्वारा टोटल 61 ट्रेड है। उस 61 ट्रेड में से आपका भी जो ट्रेड होगा, जैसे आटा सत्तू है, खिलौना उद्योग है, मच्छरदानी निर्माण है, आईटी केंद्र है, सूती वस्त्र निर्माण है, इस प्रकार टोटल 61 ट्रेड है। उस 61 में आपका जो ट्रेड है उसमें आपको कौन सा मशीन खरीदना है, क्योंकि उद्योग विभाग के द्वारा कोई ऐसा लिस्ट जारी नहीं किया गया। एक है इंग्लिश पे लिस्ट जिसमें मशीन का नाम दिया हुआ है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि 50,000 रुपया में कौन सा मशीन खरीदना है। अगर आपको 50,000 रुपया में आपका कुल 46,000 का अगर मशीन हुआ तो आपको 4,000 क्या करना है, वो सारा जानकारी वो लिस्ट में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और ये वीडियो देखिए। जो आपका ट्रेड होगा उस पर हम बताएंगे कि आपको कौन सा मशीन खरीदना है और कौन मशीन का कितना कीमत है। दूसरा आपको बताएंगे कि 50,000 रुपया जो आएगा वो 50,000 रुपया में आपको कौन सा मशीन खरीदना है। देखिए, पहला है आटा सत्तू बेसन निर्माण इकाई। इसमें है स्लो फ्लोर मिल 5 HP मोटर, इसका प्राइस है 1,20,000। उसके बाद है बैक क्लोजर मशीन, इसका प्राइस है 7,000 रुपया। उसके बाद है वेटिंग स्केल, इसका प्राइस है 7,000 रुपया। उसके बाद है हैंड टूल्स, इसका कीमत है 10,000 रुपया। ये आपका टोटल लागत हो गया, मतलब मशीन का खर्च 1,44,000 रुपया। और कार्यशील पूंजी मतलब आपको ये रुपया दिया है कच्चा माल मटेरियल खरीदने के लिए, ये आपको है 56,000 रुपया। कुल आपको देगा 2,00,000 रुपया। इसमें देखिए आपको खरीदना है 50,000 का सामान, एक सामान है 56,000 का। देखिए यहाँ पे एक सामान है 1,44,000 का, एक है 7,000 का, एक है फिर 7,000 का, एक है 10,000 का। आप 1,44,000 का तो नहीं खरीद सकते, तो आपको क्या करना है, एक 7,000 वाला जो मशीन है बैक फ्लोजर मशीन, उसके बाद वेटिंग मशीन 7,000 का, वो हैंड टूल्स 10,000 का, ये आपका हो गया 24,000 रुपया। और आपका बच गया
24, 30, 20, 50, 26,000 रुपया। तो 26,000 रुपया आपको अकाउंट में ही रख लेना है और आपको 24,000 का दिखाना है कि ये मशीन लिए हैं। दूसरा है मसाला निर्माण इकाई। इसमें स्लो फ्लोर मशीन 1,20,000, बैक क्लोजर मशीन 7,000, एटिंग स्केल 7,000, हैंड टूल्स 10,000। मशीनरी की कुल लागत है 1,40,000। इसमें दिया है 56,000 रुपये। तो आपको इसमें से क्या खरीदना है? इसमें से आपको देखिए 7,000 का बैक क्लोजर मशीन खरीदना है, फिर 7,000 का बैक स्केल खरीदना है, फिर 10,000 का हैंड टूल्स खरीदना है। ये भी आपका 24,000 हो गया और 26,000 आपको अकाउंट में रख लेना है। उसके बाद है नमकीन निर्माण इकाई। इसमें भुजिया मशीन 25,000 का लेना है, बेसन मिक्सर 28,000 का लेना है, नमकीन मशीन 32,000, ऑयल स्प्रेयर 25,000, पैकिंग मशीन 15,000, वजन मशीन 10,000, गैस सिलेंडर 6,000। यहाँ पे आपको 1,78,000 रुपया का मशीन होता है और 22,000 आपको दिया जाता है कच्चा माल के लिए। इसमें से आपको क्या खरीदना है? तो आप एक 25,000 का भुजिया मशीन और 25,000 का ऑयल स्प्रेयर खरीद लीजिए। 50,000 आपका टोटल हो गया। अगला चौथा में है जैम जेली सॉस निर्माण। इसमें पल्पर मशीन 60,000, ग्राइंडिंग मशीन 60,000, हॉट वाटर इसके टैंक ये 60,000, पैकिंग मशीन ये है 15,000, वजन मशीन ये है 10,000, गैस सिलेंडर 6,000। ये आपका मशीन का कुल लागत है 1,83,000। आपको पूंजी दिया है 17,000। तो इसमें से आपको क्या खरीदना है? देखिए इसमें से आपको 60,000 का नहीं खरीदना है, फिर 60,000 का नहीं खरीदना है। आपको पैकिंग मशीन 10, सबसे पहले पैकिंग मशीन 15,000 का, वजन मशीन 10,000 का, 15, 10, 25, गैस सिलेंडर 6,000 का, 25, 6, 31 और 19,000 आपको रख लेना है। उसके बाद है नूडल्स निर्माण इकाई। इसमें है बॉयलर 60,000, नूडल्स मशीन 60,000, ड्रो मिक्सर 25,000, पैकिंग मशीन 12,000। तो इसमें आपको 1,57,000 रुपया का मशीन होता है, 43,000 आपको दिया जाता है। तो आपको खरीदना इसमें से क्या है? आपको 25 और 12 दो मशीन खरीद लेना है। ये आपका 37,000 का हो गया। 13,000 आपको रख लेना है। उसके बाद पापड़ एवं बड़े निर्माण। इसमें सेमी ऑटो पापड़ मशीन 60,000, बेसन मिक्सर 30,000, फल मशीन 20,000, स्लाइड फ्रूट मशीन 10,000, मसाला ग्राइंडर 25,000, टूल्स 15,000। ये आपका टोटल हो गया 1,76,000 और 24,000 आपको दे देता है। तो आपको इसमें से क्या खरीदना है? सबसे पहले आप इसमें बेसन मिक्सर 30,000 का ले लीजिए और फल वॉशिंग मशीन 20,000 का, 30, 20, 50 हो गया। उसके बाद है अचार निर्माण इकाई। मसाला पीसने वाला मशीन 25,000, तेल गरम करने और मसाला डालने की व्यवस्था 15,000, नेबलिंग व पैकिंग मशीन 7,000। मशीनरी की कुल लागत 92,000 और कार्यशील पूंजी 1,08,000 आपको दिया जाता है। आपको इसमें से खरीदना। उसके बाद देखिए फल जूस निर्माण इकाई। इसमें जूस मशीन है 25,000 का, पल्पर मशीन है 30,000 का, मिक्सर मशीन है 25,000 का और बोतल फिलिंग मशीन है 25,000 का। वजन मशीन है आपका 60,000 का। मशीन की कुल लागत हो गया 1,16,000 रुपया और कार्यशील पूंजी है आपका 84,000 रुपया। कुल परियोजना लागत में भी 2,00,000 रुपया हो गया आपका। चलिए देखिए उसके बाद है मिठाई निर्माण इकाई। इसमें है इलेक्ट्रिक मशीन 20,000, ड्रिप फ्रीजर 25,000, कढ़ाई सेट 10,000, ग्राइंडर 15,000, काउंटर व चेयर 30,000। ये आपका 1,50,000 का मशीन का कीमत हो गया। 50,000 आपका पूंजी हो गया। इसमें आप देख लीजिए मशीन का दाम अपने हिसाब से जो आपको लेना है। जैसे 20,000 का ये है इलेक्ट्रिक मशीन, 25,000 का ये है, 10 का ये है, 15 का ये है। आप ये ड्रिप फ्रीजर भी ले सकते हैं 25 और 15, ग्राउंडर ले लेंगे 40 हो गया। कढ़ाई सेट 10,000, ये भी आपका 50 हो गया। उसके बाद है बढ़ई कॉर्पोरेट जिसे बोल देते हैं। इसमें है आपका वुड वर्कर टूल्स 15,000, हेड टूल्स 12,000, मल्टीपल प्लेजर मशीन 90,000, 100 मशीन ये आपका 30,000, ड्रिल मशीन 5,000। मशीनरी की कुल लागत 1,25,000, कार्यशील पूंजी 75,000, कुल परियोजना लागत 20,000 रुपये।